कोरोना, दुनिया की सबसे बड़ी महामारी। उस भयावह दौर को भला कोई कैसे भुला सकता है। कोरोना के वक्त जब हम सब अपने घरों में अपना बचाव कर रहे थे, चंद ऐसे भी लोग थे जो अपनी परवाह किए बिना हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। किसी की मेहनत नजर आई तो किसी की मेहनत को देखने की कोशिश भी नहीं की गई। वो भी तब जब वो महीनों महीनों तक अपने घर नहीं गए और महामारी के बीच हजार तकलीफें उठाकर भी हमारे लिए जरूरी सामान पहुंचाते रहे हमारे दरवाजों तक। कोरोना में अगर मैं गाड़ी नहीं चलाता तो मेरे बच्चे की स्थिति खराब हो जाती, तो मैं गाड़ी पे चलाता रहा और घर पे टाइम से टाइम पैसा डालता रहा, तो घर वालों को कोई दिक्कत नहीं हुई, उनको ये महसूस नहीं हुआ कि भाई कोरोना भी कोई चीज़ है। बाकी हमारे को मालूम है भाई कोरोना क्या चीज़ है। गाड़ी चलाते थे, कहीं पे पानी मांगते थे तो वो दूर से देते थे कि यार कहीं इसको कोरोना तो नहीं है, जबकि हम उसकी सेवा ही कर रहे हैं। कोई ड्राइवर का कुछ सुनने वाला नहीं है ना देखने वाला। ड्राइवर चाहे 36 घंटा या 24 घंटा या दिन रात गाड़ी चलाए। होटल पे जाएं, होटल वाले ढंग से बात नहीं करते हैं। कुछ लोग होटल वाले होते हैं जो ड्राइवर की समस्या को समझते हैं, भाई जो बाहर से आया निकल के इसको समझते हैं। और बहुत सारी स्थिति तो ऐसी आती थी, कहाँ पे ढाबे पे रुकते थे तो पुलिस वाला के डंडे मारते थे। इंडिया की ट्रकिंग कम्युनिटी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के साथ साथ हम और आप जैसे लोगों की लाइफलाइन भी है। मगर इस कम्युनिटी का हिस्सा हमारे ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों की लाइफ कैसी है, इसकी खबर लेने वाला कोई भी नहीं है। बहुत इफेक्ट हुआ साहब, बहुत तकलीफ हुआ था। गाड़ियाँ भेज नहीं पा रहे थे, ड्राइवर लोग भी बहुत तकलीफ में थे। कहीं भेजते तो खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था। कम से कम अपना ग्रुप का जो है समझो 100 ओनर में से 50 ओनर तो ख़त्म हो गए कोविड के टाइम में। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प तो थी नहीं, सिर्फ वो एक 15 दिन 20 दिन या मेरे ख्याल से 25 दिन के लिए टोल फ्री किए थे। उसके बाद में पूरा वसूल कर लिए। जब कोरोना ख़त्म हुआ उसके पहले तो टोल बढ़ता था 10 रुपये 20 रुपये टोल बढ़ता था। कोरोना में जो 25 दिन वो फ्री किए थे वो आज भी वसूल कर रहा है गवर्नमेंट। कितनी अजीब बात है ना, जो हमारी जरूरत की चीजों को हम तक पहुंचाने के लिए रोज हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं, उनकी जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जो हमारे सर्वाइवल के लिए दिन रात लगे रहते हैं, अक्सर उनका ही सर्वाइव करना मुश्किल होता है। आप खुद ही सोचिए, महीनों अपने घर से दूर रहना, लगातार सफर करना, अनजान शहरों में भीड़ द्वारा मारपीट का शिकार होना और उसके बाद भी शिकायत न करना। ऐसी लाइफ जीते हैं हमारे ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर भाई। यहाँ बाजू में ये मकान है, कॉलोनी सरकारी है, यहाँ पे बाहर एक नल लगा हुआ था। तो सुबह हमारा बंदा बोला यार पानी पीने का यहाँ से भर लेते हैं, तो वहाँ बाल्टी लेके चले गए, हमारे को मालूम नहीं था। तो ऊपर से एक लेडीज़ बोलती है भाई क्या काम से आए आप यहाँ पे और कौन हो? तो हमने बोला भाई हमारी गाड़ी खड़ी है। बोले ड्राइवरों को अंदर आना अलाउ नहीं है। तो हमारे को वहाँ से कहने का मतलब जलील करके निकाल दिया। रास्ते में हम चलते हैं, उसमें दादागिरी ज़्यादा होती है, पैसा छीन लेते हैं, फोन को छीन लेते हैं, मार पिटाई होती है। पब्लिक मतलब समझती नहीं है। ये बड़ी गाड़ी हो गई, कोई परेशान करना चाहते हैं, लूटना भी चाहते हैं रोड में, लेकिन ड्राइवर की कोई मजबूरी समझता नहीं है। कोई लोड हो गया 24 घंटे के अंदर 36 घंटे के अंदर पहुंचाना है, तो या तो फिर खाना पीना कुछ देखना नहीं है, उसको अड्डे में पहुंचाना है, या सुख हो या दुख हो, ड्राइवरिंग तो करना ही है। मतलब मम्मी पापा तो सही थे, लेकिन गांव वाले ना मेरे को घर में जाने के लिए दे रहे थे, ना बैग रखने के लिए दे रहे थे। गांव से बाहर हमारा एक चबूतरा बनता है ना, उस चबूतरे पे मेरे को बिठा दिया, वहाँ से इधर जाने के लिए मेरे को मना कर दिया। बोला ऐसा करो, तुम जाके पहले चेकअप करवाओ अपना, उसके बाद तुम आना। जबकि हम हमारी सेफ्टी फुल रखते थे भाई, मास्क वगैरह वगैरह, हाथ धोना, सब कुछ करना, सैनिटाइजर करना, और हम हमारी कहने का मतलब हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन लोगों की नज़रों में हम कहने का मतलब ड्राइवर ठहरे ना यार। वैसे फर्क क्या पड़ता है, जब वो हमारे लिए दवाइयां और वैक्सीन पहुंचा रहे थे, हम डालगोना कॉफी के वायरल वीडियोस बना रहे थे। वो जब हमारे लिए पुलिस के डंडे खा रहे थे, हम वर्चुअल रियूनियन पार्टीज बना रहे थे। लेकिन क्या हमारा इतना करना काफी था? तो मैंने मिनिमम गाड़ी पूरे लॉकडाउन चलाई थी, लेकिन जितनी मुझसे मदद हो मिली वो मैंने करी थी। जैसे कोई सवारी मिल गई तो उन्होंने कहा भैया वहाँ छोड़ दो, तो अगर उसकी मर्जी है तो उन्हें पैसे दिए, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने छोड़ दिया उसे, ये नहीं कहा कि नहीं छोड़ेंगे। बस एक भाईचारे के नाते मदद कर दी हमने उनकी।
पटना का माल भरा था, जहाँ से माल भरा था वहाँ पे फिर मेरे पास में मजदूर आए, कहने का मतलब 15-20 के, यार हमारे को लेके चलो पटना छोड़ देना। कोई मुजफ्फरपुर का था, कोई पटना का था, कोई औरंगाबाद का था। कम से कम मेरी गाड़ी में बैठ के गए कम से कम 50 से 55 बंदे लोग गए मेरी गाड़ी में बैठ के। मैं लेके गया बिहार। और हमारी गाड़ियों में दवाई भी लोड होती थी, दवाई भी हम पहुंचाते थे। लेकिन आज जो लॉकडाउन में खाना नहीं मिलता था, हम इतनी मुश्किल से उनके लिए हर चीज़ की सुविधा हम हर क्षेत्र में, ऑल इंडिया चलते हर क्षेत्र में हम उसके लिए किए। ऊपर बिठा बिठा के लेके गए, लेकिन उनको यही बोलते थे भाई कहीं गिर नहीं जाओ, अच्छी तरह अपने हिसाब से अपने बाल बच्चों के पास जाओ आराम से धीरे धीरे। तो अभी मुझे किसी ने ये नहीं कहा भाई शुक्रिया आपका जो तुमने हमको पहुंचा दिया, कुछ नहीं। और बल्कि उल्टा गाली मिली हमें, पुलिस वालों ने गाली दी, आम जनता भी गाली दे रही थी कि कहाँ जा रहे हो, ये है वो है, उल्टी सीधी बातें थी बहुत सी। हम तो दुनिया के लिए सामान ढो रहे थे, कभी चावल ढो रहे, कभी गेहूँ ढो रहे, कभी कुछ ढो रहे थे। जब हम नहीं लेके जाते तो आप लोग तो भूखे रह जाते। मगर ड्राइवर की समस्या कोई समझ ही नहीं पाता, आज तक सरकार ने नहीं समझी। क्या आपको नहीं लगता कि आपको और हमें कम से कम उन्हें 2 लफ्ज कहने चाहिए थे?